श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 फरवरी को रविवार की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये जो चतुर्थी तिथि है वो आपको इस उपाय को हरे मूंग के शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है, तभी इस उपाय का पूरा फल आपको मिलने वाला है। चाहे वो कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना हो या फिर कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना है, वो सारी विशेष सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही अलग से वो समझाऊंगा, तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करिएगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको खड़ा मूंग दिख रहा है, मार्केट में जाना, उनसे कहना भैया खड़ा मूंग दे दो, आप ले लेना। ठीक है ना। सिर्फ हमें 5 दाने मूंग की ज़रूरत है। देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ को कहता हूँ और मैं थक गया हूँ कहते कहते। आप लोग भाई मूंग की दाल का इस्तेमाल मत किया करिए। मैंने कई बार मंदिरों में देखा है लोग मूंग की दाल चढ़ा देते हैं। नहीं, खंडित चीज़ें महादेव को समर्पित नहीं की जाती हैं, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो 5 खड़े मूंग लेंगे। अब साथ ही साथ आप सभी को इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जो भी 5 खड़े मूंग आपके पास में हैं उन्हें आप इसी कलश के अंदर डिप कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। देखो, सभी मंदिर में जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में नंदी बाबा आपको जरूर नजर आएंगे। ठीक है ना। और नंदी बाबा की एक खासियत भी होती है, महादेव के शिवलिंग के पास जो होते हैं उनका एक पैर उठा हुआ होता है। तो जिस भी नंदी बाबा के पास आप गए हो, उनके उठे पैर के ऊपर क्या करना है, वही जो जल मैंने आपको दिखाया वही समर्पित करना। अब नियम समझेंगे। जब आप उस जल को चढ़ाओगे ना, तो पूरा जल मत चढ़ा देना। ठीक है ना। आप उस कलश से जल थोड़ा थोड़ा करके कितनी बार में चढ़ाओगे? 6 बार में। जब आप उस जल को समर्पित करोगे तो नंदेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करना है? नंदेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और जब 6 बार आप समर्पित कर रहे हैं उसी लोटे से, तो 6 बार ऐसा ना हो कि 6 बार आपने चढ़ा दिया हो और पूरा जल कलश से खत्म हो गया हो। थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना और जो भी वो बचा हुआ जल होगा महादेव के शिवलिंग के पास लेके पहुंच जाएंगे और उस जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जब आप नंदी बाबा के पैरों पे समर्पित करेंगे तब आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ नंदेश्वर महादेव के नाम से 6 बार जल चढ़ाना। लेकिन जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है, जब उसे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को स्मरण करना होगा। किसका? चंपेश्वर महादेव का। ठीक है ना। ये बहुत ही अलग सा नाम है, तो आप सभी लोगों को चंपेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना। ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको सॉल्व ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बातों को ना आप लोग? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको खड़े मूंग से ही करना है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ नहीं आती है कि भैया आप खड़े मूंग का ही उपाय क्यों बता रहे हैं? मैंने आपको एक बात समझा रखी है कि जो चतुर्थी का दिन होता है वो किसका होता है? भगवान गणेश का। और भगवान गणेश को 2 चीज़ें बहुत प्रिय हैं। एक तो उनको दूर्वा प्रिय है और दूसरा उनको इस प्रकार से खड़ा मूंग प्रिय है। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से करना है। आपको एक चुटकी खड़ा मूंग, अब यहाँ पे गिनती नहीं करनी है, सिर्फ एक चुटकी खड़ा मूंग लेंगे। साथ ही साथ चतुर्थी के दिन पीले चंदन का महत्व बढ़ जाता है, तो आप सभी को थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और वो जो पीला चंदन होगा वो गीला होना चाहिए, सूखा मत लेना। ठीक है ना। फिर आप महादेव की प्रिय चीज भी लेंगे जो कि होगी एक बेलपत्र। आप समझना इस उपाय का तरीका क्या है। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे ना, तो आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। और जब आपके जीवन की कोई ऐसी तकलीफें हैं और जिसका सलूशन ही नहीं मिल पा रहा है, तो आपको सबसे पहले पीले चंदन का लेपन कहाँ पे करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है ना। कर लिया। अब पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है
उस बेल पत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए पीले चंदन के ऊपर चढ़ाना। जब बेलपत्र समर्पित कर चुके तो जो भी आपके पास में खड़ा मूंग है, अब यहां पर उस खड़े मूंग को जब समर्पित करोगे तो आप सभी लोगों को किसका स्मरण करना है? आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस खड़े मूंग को समर्पित करना। ठीक है ना? इतना करने के बाद में फिर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका सलूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ मनोकामना के लिए तो आप सभी लोग इस उपाय को निश्चित तौर पे ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? तो 2 उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपनी तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा किससे? मूंग के दाने के साथ में, लेकिन चावल के दाने के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है उससे पहले आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आ रही है और आपका 1 मिनट टाइम मैं लूंगा। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के लिए ऑफर सिर्फ 26 तारीख तक है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो देखो इसके साथ मैं आपको क्या क्या फ्री दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक आपको रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलेगी, एक आपको 50 ग्राम भस्म फ्री मिलेगा। और इस बार मैंने आप सभी लोगों को एक चीज ऐड कर दिया है और वो ऐड किया है रुद्राक्ष का एक फल, और वो फल आपकी किस्मत के ऊपर होगा। 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक उसमें रुद्राक्ष निकल सकता है और वो चीज मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज आप लेते हैं, अब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो 9005643345। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना? जल्दी से मैसेज करिए, लेट मत करना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को चावल का दाना दिख रहा है। इस उपाय का बेनिफिट होगा धन प्राप्ति, है ना? जैसे काफी लोग चिंतित रहते हैं किसके लिए? पैसों के लिए। भैया हमारे घर में धन नहीं आती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप सभी को इस रविवार लेना होगा चावल का दाना। कितने? 7। और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो। ठीक, अब इतना लेने के बाद में आपको पता है जब भी हम धन प्राप्ति का कोई भी उपाय करते हैं तो वो उपाय बिना कमल गट्टे के कंप्लीट नहीं होता है ना। अगर आपको कमल गट्टा भी चाहिए ना तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना 9005643345। ये कमल गट्टा भी 2-4 मैं आपको फ्री दे दूंगा, है ना? परेशान मत होना। क्या करना है? आपको कमल गट्टा लेना है। कितने लेने हैं? ज़्यादा नहीं लेना है, आपको बस 1 दाना कमल गट्टा लेना। ठीक है ना? कमल गट्टा लेने के बाद में आप तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको चावल भी बताया, मैंने आपको कमल गट्टा भी बताया, लेकिन कलश के अंदर सिर्फ कमल गट्टा डालेंगे, चावल के दानों को कलश के अंदर नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? इसका रीज़न ये है कि जब आप चावल के दाने को कलश के अंदर डाल दोगे, थोड़ी देर जब चावल का दाना पड़ा रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो टूट जाएगा, और टूटी हुई चीज़ अगर आप महादेव को चढ़ा दोगे तो आपको दोष लगेगा। इसीलिए सिर्फ कमल गट्टा डालेंगे। फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है तरीका कि जब भी चावल के दाने की बात आती है तो जो चावल का दाना आपके पास में है उसे कहाँ पे चढ़ाएंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ध्यान रखिएगा, जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के दाने को चढ़ाएंगे तो किसका ध्यान करोगे? अरे बताओ भाई, कुंद केशवर महादेव। ठीक है ना? इन्हीं का स्मरण करके चावल के दाने को चढ़ाएंगे और फिर आप सभी लोगों को वही कमल गट्टे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन जब आप जल को, यानी कि कमल गट्टे वाले जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण जरूर करिएगा। ठीक है ना? इस उपाय को सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही प्यारे से उपाय की, और यह उपाय का बेनिफिट होगा आपके शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द को खत्म करने के लिए ना। जैसे कुछ लोग परेशान होते हैं, सर का दर्द है, कमर का दर्द है, हाथ का दर्द का, पैर का, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको क्या करना है? ऐसे लेना लाल चंदन। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा तो नहीं लेनी है, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन लेने के बाद में आपको चने की दाल लेनी है। कितनी? 7 दाने चने की दाल लेंगे और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में आएंगे। शिवलिंग के ऊपर ही
लाल चंदन का लेपन करेंगे। जो चने की 7 दाल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके और फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ा देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके आप अपने घर लेके चले जाना। जो भी व्यक्ति जिसके भी शरीर में पेन है, दर्द है, उस स्थान पर मात्र लगा देने से 2-3 दिन में आपके शरीर में राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी नंबर एक बार और आप नोट कर सकते हैं 9005643345। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। लेट मत करिए, मौका आपको नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष का फल का ऑफर दोबारा मैं नहीं लेके आऊँगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, करिएगा ज़रूर आप सभी लोग। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।